बोलिए सतगुरुदेव की साहेब। कल मैं आपसे बात कर रहा था कि आप संसार में हैं, आपके बाल बच्चे हैं, घर द्वार हैं, आप उनको नहीं छोड़ सकते, उनकी परवरिश भी लाजमी है, लेकिन उससे कहीं आवश्यक है मोक्ष की प्राप्ति। उससे अहम है मोक्ष की प्राप्ति। संसार में रहना, एक बात मैं कई बार बोला है, आत्मा के पास परमात्मा तक जाने का पूरा पूरा जरिया है, पूरी पूरी ताकत है, और सतलोक आपके डीएनए में है, ईश्वर आपके डीएनए में है। अब साहब यहां क्या कह रहे हैं? अनल आकाश में घर किया, मध्य निरंतर वास, बसता वास में रक्त रहे, बिना ठोर विश्वास। वाह! अनल पक्ष अधर में रहता है, धरा पर नहीं आता है, बसता में नहीं आता है। उसका जो बच्चा होता है, अनल पक्ष आवे नहीं सुत अपने को लीन, अपने बच्चे को लेने नहीं आता है। वो गिरते गिरते उसके पंख आते हैं, गिरते गिरते आंखें खुलती हैं, गिरते गिरते मही डिगावा सुत है पाया। यहां मोर आश्रम नहीं। मैंने एक एग्जाम्पल कई बार दिया। एक छोटे बच्चे को सभी चीजें पता है। बच्चा पहले माँ को भाषा सिखाता है, माँ बाद में सिखाती है। वो माँ को सिखा जाता है। जो आप रोना सोचते हैं बच्चे का, वो रोना नहीं है, वो उसकी भाषा है। तो समुद्र के किनारे का भी मैं एग्जाम्पल दिया। कश्यप, कछुआ, मादा बच्चे देती है रेत में, नदी के किनारे। माँ पानी में नहीं देती है, मछलियां खा जाएगी उसके बच्चे, उसको ये इल्म है। थोड़ा सा मिट्टी खोदकर उधर बच्चे रखते, अंडे, और ध्यान से सहती है। जब वो मैच्योर होकर निकलते तो स्पीड में पानी की तरफ भागते हैं। वाइल्ड प्लैनेट में मैंने देखा, वो बच्चे इतनी स्पीड से भागकर पानी की तरफ जाते। क्यों जाते हैं? समुद्र के किनारे कुछ ऐसे पक्षी रहते हैं, चील हैं, गिद्ध हैं, और भी हैं, जो मछलियों का शिकार भी करते हैं, जीवों का शिकार करते हैं। वो उनसे बचने के लिए इतनी स्पीड में पानी की तरफ भागते। पानी की तरफ जाना किसने बताया? डीएनए में था। इसी तरह इस आत्मा के डीएनए में परमात्म तत्व है। अनल पक्ष तह लेन नावे, उलट ताह निज घरे से दावे। अनल पक्षी उसको लेने नहीं आते, वो खुद ही वहां चला जाता है। अनल पक्ष का चेतवा, गिरते किया विचार, सुरत बांध चेतन भया, जाय मिला परिवार। वाह वाह! अब साहब कह रहे हैं, बासर गम नहीं रैन गम, नहीं सपने तरग्राम, तहां कबीर बिलबिया, जहां छान है धम। कई बार अपनी वाणी में साहब ने इसकी पुष्टि की है। जहवा से हंसा आया, अमर है वो लोकवा। पानी नहीं, पवना नहीं, धरती और आकाशवा।
जहाँ पांच तत्व हैं वहाँ नाश है, इसलिए पांच तत्व का शरीर है वो भी नाश हो जाता है, पांच तत्व का ब्रह्मांड है वो भी नाश हो जाता है। हम सब ने अपनी ज्ञानेंद्रियों से ये पांच तत्व ही देखे हैं, इसलिए नित्यत्व को हम लोग नहीं समझते हैं, वो ऐसे समझ में भी नहीं आएगा, अंतर्दृष्टि से आएगा। इसलिए हर आदमी भौतिक जीवन जी रहा है, बचपन से सिखाया गया ही भौतिक जीवन, अध्यात्म की ओर कोई प्रेरित नहीं किया है। नर्क स्वर्ग से न्यारा रहा, सदगुरु के प्रसाद चरण कमल की मौज में रहत अंतर्वाद। आप देख रहे हैं वाह, काबा फिर काशी गया, नाम जो भया रहीम, मोटा चुन मैदा किया भया, बैठ कबीरा जी। बुल्ले शाह भी एक बात कह रहे हैं, ना रब में, बोला मैंने परमात्मा को काबी डिठिया ना रोज़ा नमाजे, बुल्ले शाह ने मुर्शिद मिलिया अंदरों रब लखाया, जो तिल माही तेल ने जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग से तो जाग। भक्ति विमुख जो धर्म सो सब अधर्म कर गयो। आज एक ट्रेंड है, कुछ नास्तिक लोग क्या करते हैं, कहते हैं कोई परमात्मा नहीं, ये सिर्फ बातें हैं, हम वैज्ञानिक हैं, विज्ञान नहीं मान रहा। ऐसा ही एक नास्तिक मेरे पास आया, वो कहने लगा परमात्मा नहीं है, ईश्वर कुछ नहीं है। मैं बोला दुनिया कैसे बनी? बोला नेचुरल। वाह, मैं जो बात बोलूं वो कहता था नेचुरल, अपने आप। मैंने उसको कहा पहले मुझे आप नेचर तो बताओ होती क्या है? आप ये कह रहे हैं ना नेचर ने बनाया, ये नेचर क्या है? प्रकृति, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु, आकाश। वाह। मैंने भाई जिस दिन तुम अच्छे वैज्ञानिक बन जाओगे उस दिन ईश्वर को दसों दिशाओं में देखोगे। मैंने उसके शरीर से ही प्रमाण दिया। देखो तुम्हारे मुंह में दांत हैं, एक दांत है डार्क टीथ, आगे दो दांत हैं, कटर, सेब खाना है तो इनसे खाते हो, अखरोट या बादाम तीखी चीज़ इनसे, फिर जबड़े वो भोजन को चबाते हैं। पूरा सिस्टम बॉडी के अंदर बना हुआ है। तुम्हारी आंखों में लेंस हैं जिससे देखते हो, कानों में सुनने का एक सिस्टम है, सब नेचर। वाह। हाँ, तुम्हारी एक बात में वजन है, भौतिक में हम नेचर को ही देख रहे हैं, वैज्ञानिक के पास ईश्वर को देखने की ताकत नहीं है। लेकिन अच्छा वैज्ञानिक पूरी संरचना को देखने के बाद इस बिंदु तक जरूर पहुंचता है कि वन गॉड, वन लॉ, वन एलिमेंट एंड वन फॉर डिवाइन इवेंट विच द होल क्रिएशन मूव्स। वो इस बिंदु पर पहुंचता है, एक ईश्वर है, एक सत्ता है, हमसे कहीं दूर है, हम उसको नहीं जान पा रहे हैं, पूरी प्रकृति को वो संचालित करता है। जिस दिन तुम अच्छे वैज्ञानिक होगे, ये सब संरचना देखकर तुम समझ जाओगे किसी ने दुनिया में नहीं। तुम्हारे अंदर फेफड़े हैं, ऑक्सीजन द्वारा रक्त बन रहा है, किडनी है,
फिल्टर का काम कर रही है, वह हार्ट है और बीटिंग कर रहा है और मस्तिष्क तक खून पहुंचा रहा है। अगर खून नहीं पहुंचेगा तो ब्रेन डेड हो जाएगा। तुम्हारे पैर की उंगलियों में इतने वो है जमीन को ग्रिप करने के लिए, बड़ी चतुराई से ये सब चीज़ बनी हुई है। ये तुम्हारी नानी ने बनाई सब चीज़ें। और हमारे जीवन के शरीर के लिए पोषक तत्व पूरी इस वसुंधरा में प्रविष्ट है। इसी से शरीर के संचालन के लिए जो रक्त चाहिए तो हम फल खाते हैं, अनाज खाते हैं, मेवे खाते हैं। हमारे जीवन की सभी वस्तुएं इस धरा में मौजूद हैं। हमारा जीवन है, ये सब चीज़ें, सब संरचना देख करके नहीं लगता है कि एक ताकत है जिसने पूरे ब्रह्मांड की संरचना की है। हाँ, तुम ये कह सकते हो कि हम इन, इसलिए वो उससे कहा है साहब ने, शब्दातीत है, व्योमातीत है, वर्णातीत है, अनुपम है, अकय है, अविनाशी है, आदि आदि संज्ञाएं दी गई है। आज एक नास्तिक वर्ग है, समाज को भ्रमित करता है, बोला छोड़ो ये सब चीज़ें, अक्ति भक्ति जो है ये सब बकवास है। ऐसे लोगों को किसी ज़माने में पामर कहते थे, उनके अंदर वैचारिक शक्ति नहीं है। आप अपने ब्रेन के इस ऐप को अच्छी तरह समझे ना, कि आपके जीवन की घटनाएं याद है, आप निर्णय ले रहे हैं, आप विचार कर रहे हैं, ये सब चीज़ें देखने के बाद नहीं लगता है। उल्लू के लिए सूरज नहीं है, इस तरह ऐसे पामर लोगों के लिए, उल्लू के लिए सूरज अंधकार में है, इसलिए ऐसे पामर लोगों के लिए ये सब चीज़ें बनावट लगती है। हाँ, एक बात उनकी में वजन है, कुछ लोग इसी बहाने लोगों से धन इकट्ठा कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं तंत्र मंत्र से। हाँ, आप उनकी निंदा, उनका विरोध कर सकते हैं, लेकिन ये कतई आप नहीं कह सकते कि परमात्मा नहीं है, वो एक सत्ता नहीं है। प्रकट गुप्त की संधि में जो यह अस्त्र होए, जो दहली का दियरा अंदर बाहर जो है। वाह, नाम इसको गोस्वामी जी भी रामायण में कह रहे हैं, नाम दीप धर देहरी जो चाह सुजिया। अब यहाँ साहब फिर अपने कह रहे बस वहां तू एकाग्र हो तो बाहर की दुनिया भी दिखेगी, अंदर की दुनिया भी दिखेगी। पाया कहे सो बावरा, बा खोया कहे सो कूर, पाया खोया कछ नहीं जो कहते हो भरपूर। ईश्वर को पाया, कोई यूं कहे, पाया तो उस चीज को जाता है जो कहीं दूर हो पा लिया, वो तो आपके अंदर है, कैसा पाया। खोया कहे सो कूर, यानी ईश्वर हमसे दूर हो गया, ये तो झूठ है। फिर पाया खोया कछ नहीं जो कहते हो भरपूर, न तो आगे साहब करें, योग्य यज्ञ व्रत दान भजन बिन तुष्य बतायो, हिंदू तुर्क प्रमाण रमेनी शब्द है साखी, पक्षपात नहीं करे सबन के हित की भाकी। साहब क्या कर रहे हैं, सब अपने अपने धर्म की अपने अपने उसकी बढ़ाई कर रहे हैं, लेकिन मैं जो तुमसे कह रहा हूँ ये उन सब चीज़ों से परे है। तुम मेरी बात पर विचार करो। पक्षपात नहीं कर सबन के हित की भाकी, मैंने सबके हित के लिए कहा। अरुण दशा हो जगत पर मुक्त देखी नाहिन भनी, कबीर कान राखी नहीं वर्ण श्रम खट दर्शनी। यानी खट दर्शन सिर्फ वर्णन की हुई चीज़ों का, कागज में लिखी चीज़ों की उल्लेख करे, अंदर में कुछ नहीं देखा है। अनंत कोट निज भक्त है, तामे 1 करोड़ लाख निजाधारी, तामे समृत 1 सहस्त्र में सो है अधिकारी, 50 भक्त भय सिद्ध 2500 परम उजागर, 12 भक्त प्रधान खट रसगुन के आगर, चतुर नाम गोविंद बप उभय भक्त तारन तरन, ताके मध्य कबीर है तापत का रज की नाभा शरण। वाह, साहब कह रहे हैं अगर वो ये कह रहे हैं इस ब्रह्मांड में जो वस्तु में लाया उससे पहले कहीं नहीं था, तो क्या झूठ है।
इसलिए आप देखें सरगुण निर्गुण दोनों धाराओं से परे होकर साहब ने बात की है। धरती और आकाश में दो तंबूरी अबध, खट दर्शन संशय पड़ा और 84 सिद्ध। अब दो तंबूरी क्या है? सुरत निरत अबाध, खट दर्शन जोगी, जंगम, सेवड़ा, कर्मकांडी, दरवेश, ये संशय में हैं। सुरत निरत दो तुंबड़ी, आवागमन अबद्ध, अन समझा धोखे पड़ा, समझा सोई सिद्ध। वाह! सुरत, श्वास सुरत के मध्य में कभी न न्यारा होए, ऐसा साक्षी रूप है सुरत निरत से जो है। हिंदू ध्यावे देहरा, मुसलमान मस्जिद, दास कबीर तय मध्य ही, दोनों की पड़ती। मैंने उस दिन आपको बताया था, देखो साहब बोले बड़े बड़े विद्वान, हजारी प्रसाद द्विवेदी हिंदी के प्रकांड विद्वान और बीएचयू में और कवि भी थे। बीएचयू में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष थे। वो साहब के लिए काफ़ी अस्तुत किए हैं, बहुत कुछ बोले हैं और बहुत अच्छा भी बोले हैं। कह रहे हैं नूना दास कबीर ने बचा खुचा सो सूर, बीन बान तुलसी लियो अब बीने सुकून। वाह! परमात्मा के लिए जो बोलना था सबसे बेहतर कबीर साहब बोल गए। हजारी प्रसाद द्विवेदी तो कोई हरिजन नहीं था, पंडित था। एरा गेरा नथु खेरा, जो दो कोड़ी नहीं जानता है वो कह रहा है ये कबीर जुलाहा था। उसके दिमाग में यही चीजें उन्होंने सेट की हुई। पर वो तो कितना ऊंचा स्थान दे रहे हैं कबीर साहब को। नूना दास कबीर ने, नूनाएं फसल काटते हैं जब पहले, जो पहले फसल काटता है पूरा माल लेता है वो। अध्यात्म जगत में अगर परमात्मा के लिए सबसे बेहतर किसी ने कहा तो वो कबीर था। ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ब्राह्मण थे और बड़े विद्वान थे। नूना दास कबीर ने बचा खुचा सो सूर, फसल काटने के बाद भी इक्का दुक्का दाना रह जाता है खड़ा। वो सूरदास जी ने परमात्मा के लिए कहा। चक्षुहीन होने के बावजूद 42 ग्रंथ, सूरावली में भी इसका उल्लेख आता है, सूरदास जी ने लिखा है। जैसे तुलसी ने राम जी के ऊपर काफी अच्छा साहित्य बनाया, इसी तरह सूरदास ने वासुदेव कृष्ण को बनाया। साहब बोल रहे हैं, हजारी प्रसाद बोल रहे हैं, नूना दास कबीर ने परमात्म विषय में जो कहना था वो कबीर साहब बोल के गए। बचा खुचा वो सूर, यानी सूर और तुलसी से ऊंचा स्थान दे रहे हैं कबीर साहब को। इतना बड़ा विद्वान और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का हिंदी विभाग का अध्यक्ष और कवि था और ब्राह्मण। आगे क्या करें? नूना दास कबीर ने बचा खुचा वो सूर, बीन मान तुलसी लियो अब बीने सुकूर। उसके बाद क्या होता है? कुछ गिरा हुआ होते हैं कुछ बालियां। मैं इस पर एक बात बताता। एक बूढ़ी माँ मेरे पास हर साल 30-35 किलो बासमती चावल लाती थी। उसकी कमर बड़ी टेढ़ी थी, बहुत झुककर 45 डिग्री पर चलती थी। वाह! मैंने दिल में सोचा इसके पास बड़ी जमीन होगी। उसका दामाद
इसी गांव में है, रांझड़ी में। मैं उससे पूछा, भाई तुम्हारी सास? बोला गुरुजी। मैं कहा इसके पास तो बड़ी जमीन होगी। बोला नहीं गुरुजी, बुढ़ापे में क्या करते हैं लोग, माँ बाप को अलग करते हैं। अलग क्यों करते हैं? औरत के कारण। औरत को वो बूढ़ी नहीं पसंद है, बुढ़ापे में दिमाग कमजोर हो जाता है, नज़र कमजोर हो जाती है, अटपटी बातें बोलते हैं। और लड़के के ऊपर कामदेव सवार है, वो माँ को भगाना चाहता है, जनानी को नहीं। वो ये जान जाता है ये मेरे काम की नहीं है, ये मेरी वासनाओं की पूर्ति करती है। चलो, स्त्री सिर्फ वासनाओं की माध्यम नहीं है, नारी की निंदा नहीं कर रहा हूं, पर उसके खोपड़ी पर कामदेव सवार है, मां को छोड़ देता है। वो एक पल नहीं सोचता है, इसने गर्भ में पोषित किया, अपना लहू पिलाया, पयोधर से दूध, दूध खून से बनता है, मेरी इतनी देखभाल की, मुझे बड़ा किया, इसके तो कई जन्म तक आप ऋण नहीं उतार सकेंगे। इस तरह उसको भी कहीं हटा दिया था। और ऐसे कई केस किससे मेरे पास पहुंचते हैं। वाह। बोला गुरुजी इसके पास अपनी जमीन नहीं है, जब लोग फसल काट लेते हैं तो बाकी लोगों की जमीनों में जहां बासमती चावल लगाए वहां बीनने जाती है। वो 15-20 दिन में गर्मी के अंदर ये सब बीनती है। वाह। बीन कर, धान कूट कर ये चावल लाती हैं आपके लिए। आप सोचें कितना कठिन परिश्रम का वो दाना। इसलिए कबीर साहब ने एक बात कही साफ साफ, ग्रही के दाने में 100-100 दांत, भजन करो नहीं फाड़े आंत। इस तरह गृहस्थ का दाना बहुत कठिन है। वाह, क्या है, उसको सलाम करना चाहिए उसे। वो पूरी खेतें जहां पर बासमती बोया, उनमें से वो गिरा हुआ जो था वो बीनती थी। और उस माई ने एक ही दिन नहीं, करीब 20 साल ये काम किया। और स्वावलंबी बड़ी। जब मुझे उसकी हकीकत पता चला, मैं उसको कहा, माता मैं आपकी कुछ मदद करना चाहता हूँ, साहब की कृपा से मेरे पास कोई कमी नहीं है। आप देख रहे हैं पिछले 3 महीने से लॉकडाउन के ड्यूरेशन में मैं लोगों को भोजन खिलाता रहा। ये स्टार्ट हुआ 500 लोगों से, ये बढ़ती गई। फिर कई जगह से डिमांड आई, आखिर में 10,000 लोगों तक ये सिलसिला 2.5 महीने तक 10,000 लोगों तक चला। अभी थोड़ा कम हुआ है क्योंकि थोड़ा सा ढील हुई, उसके कारण से कुछ लोग मजदूरी पर गए, कुछ प्रवासी चले गए, लेकिन अभी भी मेरा वो लंगर चल रहा है। तो परमार्थ तो हमारे जीवन का एक अंग है, परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। लेकिन वो कितनी स्वावलंबी थी। उसने कहा नहीं गुरु महाराज, वाह, आप अपनी कृपा करना। इस समय टेम्परेचर ओवर 40 चल रहा है, आप आना रांझड़ी में। कुछ लोग इस भीषण गर्मी में सेवा कर रहे हैं, जबकि आदमी 2 मिनट बाहर खड़ा होना मुश्किल है। इसी तरह भैया दुनिया में बड़े बड़े अजूबे मैंने देखे, बड़े अनूठे लोग देखे। वाह, मार रहना मैदान में सन्मुख सहना तीर, जमरा और जगदीश के मध्य में बसे कबीर। वाह। तो मैं ये कहने जा रहा था, हजारी प्रसाद द्विवेदी जैसी विभूतियां ये कह के गई, कबीर एक निर्गुण उपासक था,
सच ही नहीं है। हिंदू तुर्क के बीच में मेरा नाम कबीर, कबीर का अर्थ ही होता है कायाबीर, जिसके पास काया नहीं। हिंदू तुर्क के बीच में मेरा नाम कबीर, जी मुक्तारण कारणे अभिगत धरा शरीर। कह रहे अभिगत शरीर, ये कई साखियों में आ रहा है। मेरे भाई बहनों, जब वो दुनिया में जाना चाहे तो सबके सामने, लाखों लोगों के सामने शरीर छोड़ा। मैं तो इतिहासकारों को धन्यवाद देता हूं, कम से कम उन्होंने लिखा, और मगर उसका एक ज्वलंत प्रमाण है, तभी भी जीव नहीं चेत रहा। हिंदू तुर्क के बीच में मेरा नाम कबीर, जीव मुक्तारण कारण अभिगत धरा शरीर। बोला अभिगत शरीर है। हिंदू तुर्क के बीच में शब्द कहूँ निर्माण, बंधन काटू जगत का, मैं रहता रहमान। वाह वाह वाह। हिंदू ध्यावे देहरा, मुसलमान मस्जिद, दास कबीर तय मध्य ही, दोनों की प्रतीक। वाह, एक ऐसी शख्सियत थी साहब। हिंदू मुआ राम का है, मुसलमान खुदा है, कह कबीर सो जीवता, दो के संग न जाए। वाह 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 भाई वाह। तो आप कहेंगे ये सरफराज था, क्या था? कह रहा है दोनों के संग नहीं जाना। हिंदू कहे राम राम, मुसलमान रहमाना, आपस में दोनों लड़े, राम कोई ना जाना, दिल में खोजो दिल में खोजी, यही करीमा रामा। हिंदू कहूं तो मैं नहीं, मुसलमान भी ना है, पांच तत्व का पुत्रा गे भी खेले मां है। वाह। कह रहे हैं मैं सबका सृजनहार, अविनाशी चेतन क्रीडा, और सब में खेल रहा हूं। गैब भी आया, गैब से यहां लगाया ऐब, उलट समाना गैब में, छूट गया सब ऐब। देखिए उनके शब्दों में वजन है। गैब भी आया, गैब से बहुत, यानी अध्यात्म जगत से आया, यहां लगाया ऐब। ऐब कहते हैं बुराई, यानी बुरा दाग। क्या? जुलाहे का बेटा है, कुंवारी ब्राह्मणी का बेटा है। साहब कह रहे हैं गैब भी आया, गैब से, मैं तो वहां से आया, यहां लगाया ऐब, उलट समाना गैब में, छूट गया सब ऐब। वाह। तो साहब बोल रहे हैं फिर मैं दुनिया को दिखा कर गया कि आई एम नॉट बॉडी, और पूरे ऐब भी खत्म करके गया मैं दुनिया से, न ब्राह्मणी का बच्चा न जुलाहे का बच्चा, अंधी दुनिया को दिखा के गया कि मैं तो विदेह हूं। वाह वाह। गैबी तो गलियां फिरे, अजगैबी कोई एक, यानी ये संसारी जीव जो है वो तो इंद्रियों के बीच में घूम रहा है। भोगा यंत्रम शरीरम, ये शरीर भोग और उनको भोगता रहा। ये तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुण मिले तो भी सस्ता है। सांचे कोई न मानही, झूठा कहा न जाए, झूठ कहा न जाए, साथ झूठ के मध्य में रहा कबीर समाए। वाह, साथ झूठ के मध्य में रहा कबीर समाए। सभई भूमि बनारसी, वाह। सब निर्गंगा तोय, ज्ञानी आत्म राम है, सो निर्मल घट होए। इस तरह साहब सब ज्ञाता थे, जानते थे। मैं दुनिया के लोगों को अक्सर एक उदाहरण देता हूँ। ये एक साजिश थी साहब को ब्रेकआउट करने की। हिंदू धर्म की राजधानी काशी, उसका राजा वीर सिंह बघेल
कबीर साहब का शिष्य था। आज से 622 साल पहले, ये 5 जून को सदगुरु कबीर साहब का 622वां अवतरण दिवस था। हम यहाँ नहीं मना पाए लॉकडाउन के कारण। 18 अप्रैल को मेरा 71वां जन्मदिन था, वो भी नहीं मना पाया। तो बंधुओं, इस तरह साहब वीर सिंह बघेल जैसी शक्तियां उनके शिष्य थे। अवध में 17 जिले हैं। यूपी की 22 करोड़ जो संगत है ना, आप अचरज करेंगे, आधा यूरोप यूपी में आ जाएगा और जापान से 9 गुना ज्यादा यूपी की पॉपुलेशन है। अवध का नवाब वीर सिंह बिजली खान पठान उनका शिष्य था। इतना ही नहीं, काशी का सबसे प्रकांड विद्वान सर्वदानंद पंडित भी कबीर साहब का शिष्य हुआ। ये बावड़ी दुनिया नहीं समझती है, कहते वो एक हरिजन था, कुंवारी ब्राह्मणी का बच्चा था। भेद ज्ञान साबुन भया, सुमरण निर्मल नीर, अंतर धोए आत्मा, धोया निर्गुण चीर। कह रहे जो आपका अंतःकरण था उसके ऊपर मैल थी, इसलिए गुरु ने जो ज्ञान दिया वो साबुन रूप दिया, और जो सुमरण था वो नीर। इनके द्वारा मेरा अंतःकरण शुद्ध हुआ। साहब ने आम आदमी और सर्वकालिक भाषा का प्रयोग किया, जिससे आम आदमी में समझ पाए। अंतर धोई आत्मा, धोया निर्गुण नीर, चीर कपड़े को। वो जो अंतःकरण था वो दिखता नहीं था, वो गुरु ने साफ किया। फिर साहब कह रहे हैं, गुरु धोबी शिष्य कापड़ा, साबुन सर्जनहार, सूरत शिला पर धोइए निक्स रंगा पार। वाह, सूरत ही सूरत। हर जगह साहब ने सूरत का उल्लेख किया है। इसलिए सूरत संभालना। कुछ तबके कथा वार्ता अपने जीवन यापन के लिए करते हैं। मैं एक बात बोलता हूं, जो तुमसे कुछ चाहता है वो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। मेरा ये दृष्टिकोण है, मेरी ये मान्यता है, आप समझना। इस दुनिया में मुझसे बड़ा अमीर कोई है नहीं। आप कहेंगे अरे महाराज क्या गप्पे मारते रहते हो, कभी कहते हो जो चीज़ मेरे पास है कहीं नहीं है, कभी कहते हो मुझसे बड़ा अमीर कोई नहीं है। इतने बड़े बड़े अमीर हैं जो करोड़ों रुपए की गाड़ियां लेकर के घूम रहे हैं, बिल्डिंगें 5-5 हज़ार करोड़ की बिल्डिंगें बनाई हैं। सुनो, जब तक चाह है इंसान कंगाल है। इसलिए वही शान शाह है जाको न्याय चाह। मेरी चाह ही नहीं है, मेरी चाह ही नहीं है, मेरी आवश्यकता ही नहीं है। मेरी आवश्यकताएं मैंने बड़ी सीमित कर रखी है। इसलिए मैं अंदर से भी नहीं चाहता हूं कुछ कोई मुझे कुछ दे। मैं तो इतना खुला कहता हूं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। तुम्हें गर्ज है तो रख दे, वो भी मैं नहीं ले रहा हूं, वो फिर मैं परमार्थ में लगा देता हूं। और दुनिया ये एक बिजनेस करती है, धर्म स्थानों के निर्माण के लिए पैसा इकट्ठा करती है बहुत बड़ा। साच कहो तो मारन जाई, झूठ कहा नहीं जाई, संतो झूठे जग पर।
उसमें से थोड़ा सा अंश लगा देते, उसमें बाकी अपने घर परिवार का पोषण करते। इसलिए हमारे यहाँ चंदा वर्जित है। जो आपसे कुछ चाह रहा है, वो आपको कभी कुछ नहीं दे सकता। कोट से आने पचमोए, कोट से आने पचमोए, कथे विचार लोए, समझा घट तब जानिए, रहत विकार जो होए। ज्ञान की वृत्ति क्या है? ज्ञान की पहचान क्या है? ज्ञान पोथियां पढ़कर जो अर्जित किया वो ज्ञान नहीं है। वाह! ज्ञान की एक ही वृत्ति है। ज्ञान की वृत्ति विवेक है, और विवेक का गुण सही और गलत का निर्णय करना। जो सही और गलत का निर्णय कर रहा है वो ज्ञानी है। साहब ने यहां तो प्रहार करके बोला, काम क्रोध मद लोभ की, जब लग घट में खान। क्या पंडित क्या मूर्खा दोनों एक समान। मैंने कुछ दिन पहले एक बात कही थी, आप अंतर में शांत रहो, अपने में धुंध नहीं पैदा करो। उसी धुंध में तुम उलझ जाओगे और डिप्रेशन में पहुंच जाओगे। अगर सिर्फ तुम आलोचना ही कर रहे हो और तुम्हारी सोच ही नेगेटिव है, तो तुम खुद नेगेटिव बन जाओगे। इंसान है क्या? विचार हैं। अगर तुम अहंकार युक्त हो, सिर्फ मैं कर रहे हो, तो तुम उस अहंकार में डुबकियां लगाते रहोगे, तुमसे संसार नफरत करेगा। बचो इन चीजों से। इन बातों से बचो। मोटी माया सब तजे, झीनी तजी न जाए, पीर पैगंबर औलिया झीनी सबिन को खाए। भक्ति समस्त सद्गुणों को उत्पन्न करती है। इन सद्गुणों में क्षमा, दया, शील, विचार, ज्ञान, वैराग्य, ये ऑटोमेटिक आ जाएंगे। आप भोजन खाएंगे, प्रोटीन खुद ही आएगी, उनमें है कैल्शियम आएगा, आयरन आएगा, फास्फोरस आएगा, सब वसा आएगी, सब चीजें आ जाएगी। इस तरह साहिब वाणी में कह रहे हैं, जब तब संयम साधना, सब सुमरण के मान। कबीर जाने संत जन, वाह सुमरण सम कछुना है। इसलिए भाइयों बहनों, ये सुमरण जरूर करते रहना। चलते फिरते भी आपको मन का सुमरण से क्या, आप ऐसे कभी कभी सुख की कल्पनाएं करके सुखी हो जाते हो, कभी कभी दुख की कल्पनाएं करके दुखी हो जाते हो। रात दिन ये कल्पनाओं की तरंगों में आप मन तरंग में झूमते रहते हो। बस एक रंग में जो रहे ऐसा वर्ला कोई। इसलिए चिंता तो सतनाम की, और न चितवे दास, जो कुछ चितवे नाम बिन वही काल की। अच्छा समय हुआ, मैं पुनः कल हाजिर हो जाऊंगा। मेरी बातों पर चिंतन करना। मैं ये प्रोग्राम बाद में यूट्यूब में भी डाल देता हूँ, तसल्ली से उन पर अच्छी तरह से चिंतन करना। मैं लोगों से कहता हूँ, मेरी किताब एक बार नहीं पढ़ना, मेरी किताब 10-15 बार पढ़ना। धीरे धीरे आपको समझ में आता जाएगा फिर कि जीवन का सार क्या है। आपके साथ अद्भुत वस्तु, अमूलक वस्तु हैं, बस उस तरफ अपना पूरा ध्यान करना। साहिब